जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला परिविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिर द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकारो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और श्लोक संख्या 33 पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या मेरे पीछे दोहराएंगे। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्वकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्वकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्वकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराएंगे। धृत्या संकल्प धृति द्वारा। तुलसी रहो, तुलसी जी। यथा जिससे धारयते धारण करता है मनः मन को प्राण प्राण इंद्रिय तथा इंद्रियों के क्रियाकलापों को कार्यकलापों को योगेन योगा अभ्यास द्वारा अव्यभिचारेण तोड़े बिना निरंतर धृति सा वह पार्थ हे प्रथा पुत्र सात्विकी सात्विक। हे प्रथा पुत्र जो अटूट हैं जिसे योगा अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती हैं वह धृति सात्विक है। तात्पर्य है योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर धृति का मतलब संकल्प भी कह सकते हैं। 3 प्रकार के संकल्प। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और श्लोक संख्या 33 पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक श्री भगवान के द्वारा बतलाया गया है। आज का जो श्लोक है उस श्लोक में भगवान सात्विकी धृति का वर्णन करते हैं, अर्थात सात्विकी संकल्प या धैर्य, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, धृत्या यया धार्यते। अर्थात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 29 में, इसी अध्याय के श्लोक संख्या 29 में बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुण स्त्रीविधम शृणु, अर्थात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 29 में वर्णन किया था कि 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति के विषय में भगवान ने बतलाया था। गुणों के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति के विषय में भगवान वर्णन करते हैं, अर्थात 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार के संकल्प के विषय में भगवान ने श्लोक संख्या 29 में चर्चा किया था। और श्लोक संख्या 30 में भगवान ने बतलाया था कि जो सात्विकी बुद्धि होती है, जो सतोगुणी बुद्धि होती है, वो किस प्रकार की होती है, उसका वर्णन भगवान ने बतलाया था कि सतोगुणी बुद्धि में व्यक्ति जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, कैसा कर्म बांधने वाला है और कैसा कर्म मुक्ति देने वाला है। जब इन सब विषयों को ठीक ठीक रूप में जो बुद्धि विचार करती है, ऐसी बुद्धि को भगवान ने सतोगुणी बुद्धि बतलाया। और श्लोक संख्या 31 में भगवान ने रजोगुणी बुद्धि का वर्णन किया, अर्थात जो बुद्धि धर्म और अधर्म और क्या करना है क्या नहीं करना है इनमें भेद नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि को भगवान ने रजोगुणी बुद्धि बतलाया। और श्लोक संख्या 31 में भगवान ने तमोगुणी बुद्धि का वर्णन किया। तमोगुणी बुद्धि के विषय में भगवान ने बताया था कि जो बुद्धि मोह और अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझती है और जो सदैव विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी बुद्धि को भगवान ने तमोगुणी बुद्धि बतलाया था। तो 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन भगवान ने श्लोक संख्या 30, 31 और 32 में भगवान ने क्रमशः वर्णन किया। और तमोगुणी बुद्धि के विषय में अगर हम विचार करें तो वर्तमान समय में आज के परिवेश में तमोगुणी बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक रूप में देखे जाते हैं। आज के समाज में तमोगुणी बुद्धि वाले व्यक्ति
बहुत अधिक रूप में हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि तमोगुणी बुद्धि के विषय में भगवान ने बतलाया था कि जो धर्म को अधर्म मानती है, अधर्म को धर्म मानती है और हमेशा विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी बुद्धि तमोगुणी होती है। तो वर्तमान समय में ये सब हमको देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम वर्णन करें तो वर्तमान समय में तमोगुणी बुद्धि का वर्चस्व बहुत अधिक रूप में हमको देखने को मिलता है। जैसे आज के समय में जानवर जो होते हैं, पशुओं के विनाश को लोग कहते हैं यह मांस का उत्पादन है। इसको इस रूप में देखते हैं। लोग कसाई घरों में गाय की हत्या करते हैं और तमाम प्रकार के पशुओं की हत्या करते हैं और सरकार भी जो है उनको अथोराइज करती है, प्रमाणित करती है। तो ऐसे पशुओं के वध को लोग कहते हैं कि ये मांस का उत्पादन है, इससे धन की प्राप्ति होगी, इससे विकास होगा। तो ये सब तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और दूसरा हम देखते हैं समाज में गर्भपात, यानी गर्भपात जो है महापाप बतलाया गया है। और गर्भपात की प्रक्रिया को आज के समाज में कहा जाता है परिवार कल्याण, इसमें परिवार का कल्याण होगा, ऐसा उसको बतलाया जाता है। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जो मर्यादा है, उनकी मर्यादाओं का नाश होना, उसको नष्ट होना, उसको लोग आज जो है नारी मुक्ति के नाम से जानते हैं। स्त्रियों की मर्यादाओं का नष्ट होना, इसको लोग कहते हैं नारी मुक्ति। तो ये भी क्या है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और पहले के समय में जो है स्त्रियां घर में रहती थी, घर की लक्ष्मी उनको माना जाता था। लेकिन अब वही स्त्रियां घर से बाहर निकलती हैं और जो बाहर निकलकर नौकरी करती हैं, तो ऐसी नौकरी करना नारियों की स्वाधीनता माना जाता है, यानी नारी स्वतंत्र हो गई है। अर्थात घर से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं न कहीं किसी की नौकरी करती हैं, तो उसको लोग कहते हैं नारी स्वाधीनता, अर्थात नारी की स्वतंत्रता। तो ये भी क्या है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और समाज में आज नैतिकता का पतन हो गया है। सामान्य जो शिष्टाचार हैं, नैतिकताएं हैं, जो शास्त्रों के द्वारा निरूपित थे, उनके पतन को जो है आज समाज में मनुष्य की उन्नति की संज्ञा के रूप में देखा जाता है। यानी मनुष्य ने आज उन्नति कर ली है। जितने ज्यादा मात्रा में आप नैतिकता का हनन करो, उतने ही आप उन्नत माने जाओगे। तो ये जो है तमोगुणी बुद्धि का विचार हम लोग देखते हैं। और लोग जो हैं सामान्य पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, जानवरों की तरह जीवन जीते हैं। पशु लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अर्थात भोजन करना, अपना बचाव करना और संतान उत्पत्ति करना, ये सब पशुओं का जीवन है, उनका यही लक्ष्य होता है। तो आज समाज में जो है लोगों का यही लक्ष्य है, खाओ, संतान उत्पत्ति करो, अपना बचाव करो। ये सब मनुष्यों की आज बुद्धि हो गई है, ऐसे उनके विचार हो गए हैं। इसीलिए लोग इसको उन्नत सभ्यता मानते हैं, यानी पशुओं की तरह जीवन जीने को लोग बहुत श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखते हैं। तो ये भी क्या है, तमोगुणी विचार है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है।
और धार्मिकता को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, धर्म विरुद्ध को लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब तामसी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ये सारे विचार। यानी धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना, ये सब विचार हम वर्तमान समाज में देखते हैं। विशेषकर जिस तमोगुणी बुद्धि का भगवान श्लोक संख्या 32 में वर्णन करते हैं, तो उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि हे कृष्ण, आपने जो है सात्विकी बुद्धि और रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि के विषय में श्रवण कराया, इनके भेद आपने बहुत विस्तार से बतलाए। अब आपसे मैं सात्विकी धृति, जो सात्विकी संकल्प है, उसके विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। तो भगवान जो है अंतर्यामी हैं, अर्जुन के इस मन के भाव को समझ गए और भगवान ने आज के इस श्लोक में, श्लोक संख्या 33 में, भगवान ने अर्जुन के द्वारा जो मन में उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस प्रश्न का उत्तर आज भगवान श्लोक संख्या 33 में दे रहे हैं। तो भगवान बतलाते हैं कि जो सात्विकी धृति है, जिसको संकल्प कहते हैं, जैसे 3 प्रकार की बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि, उसी प्रकार 3 प्रकार का संकल्प, सतोगुणी संकल्प, रजोगुणी संकल्प और तमोगुणी संकल्प। तो आज श्लोक संख्या 33 में भगवान सतोगुणी संकल्प के विषय में बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, जो अटूट हैं, जिसे योगा अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो हम आज के इस श्लोक में चर्चा करेंगे संक्षेप में कि जो सात्विकी धृति है, जो सात्विकी संकल्प है, उसकी पहली विशेषता, जो प्रथम विशेषता है, उसकी विशेषता के लिए भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी। अर्थात सात्विकी संकल्प का जो पहला विशेषता है वो क्या है, वह अव्यभिचारिणी होती है। अर्थात सात्विकी धृति केवल कृष्ण पर ही केंद्रित होती है। श्री कृष्ण की सेवा चाहने के अतिरिक्त, अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसके साथ साथ में सांसारिक सुख सुविधाएं, लोक परलोक की सुख सुविधाएं, रिद्धि सिद्धियां या कुछ उन्नत वस्तुएं, पदार्थ, आदर सत्कार, पूजा, ये सब वस्तुएं अगर कोई चाहता है तो इसको कहा गया है व्यभिचार। अर्थात कृष्ण की सेवा के साथ साथ में यदि कोई सांसारिक वस्तुएं चाहता है, स्वर्ग का सुख चाहता है, अष्ट सिद्धियां चाहता है, श्रेष्ठ वस्तुएं चाहता है और सम्मान चाहता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना करता है, कृष्ण की सेवा करने के साथ साथ जब ये सब भी हमको चाहिए, तो ये सब क्या है, व्यभिचार हैं। और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त इन वस्तुओं को नहीं चाहना, अर्थात केवल कृष्ण की सेवा ही चाहना, उसके अतिरिक्त संसारिक कोई भी वस्तु नहीं चाहना, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहना, यहाँ तक कि मोक्ष तक को भी नहीं चाहना, जगत की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु की कोई भी कामना नहीं रखना, केवल कृष्ण की सेवा की ही कामना रखना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारिणी धृति या
अव्यभिचारिणी संकल्प। तो अव्यभिचारिणी जो शब्द है वो स्त्रियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सती स्त्री होती है, सती स्त्री जो है अपने पुरुष या अपने पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष पर अपने मन को नहीं लगाती है, तो ऐसी स्त्री को कहा जाता है अव्यभिचारिणी स्त्री। और इसी प्रकार सात्विक धृति या सात्विक संकल्प अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई विचार रखना, वो सब क्या है? व्यभिचार। तो सात्विक की धृति का अर्थ है कि जिस समय हमारा विचार केवल कृष्ण की ही सेवा करने के लिए स्थिर हो जाता है, ऐसी विचार शक्ति को ही सात्विकी धृति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सार रूप में अगर कहें तो जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते यदि जीवात्मा कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं और जाता है, किसी और की तरफ देखता है या किसी और वस्तु की कामना करता है, तो वह सब क्या है? व्यभिचार है। और केवल कृष्ण की तरफ चलना ही क्या है? अव्यभिचार है। केवल कृष्ण की तरफ चलने वाली धृति या संकल्प ही अव्यभिचारिणी धृति कहते हैं। इसे ही हम अव्यभिचारिणी धृति या संकल्प कह सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया है कि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ शब्द का प्रयोग भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान कहना चाहते हैं पार्थ, पार्थ अर्थात पृथा पुत्र। पृथा जो है कुंती का नाम जो है, एक नाम पृथा भी है। तो भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, आपकी माता कुंती देवी का मेरे प्रति अव्यभिचारिणी धृति है, उसी प्रकार तुम भी जो है मेरे प्रति अव्यभिचारिणी धृति रखो। ये भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर पृथा शब्द का व्यवहार श्री भगवान कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी माता कुंती देवी का तो मेरे प्रति पहले से ही अव्यभिचारिणी धृति है, तो इसीलिए तुम्हें भी जो है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और इस प्रकार मेरे प्रति अव्यभिचारिणी धृति रखकर आप उनको पुष्ट करो, उनके विचारों को पुष्ट करो। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं पृथा शब्द के द्वारा। तो भगवान ने आज के श्लोक में शब्द व्यवहार किया है मनः प्राण इंद्रिय क्रियः। तो मनः प्राण इंद्रिय क्रियः, तो इसी शब्द पर हम चर्चा करेंगे। सात्विकी धृति द्वारा मन की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। धृत्या यया धार्यते मनः क्रियाः सा पार्थ सात्विकी, अर्थात सात्विकी संकल्प के द्वारा मन की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। जैसे गोविंद दास कविराज नाम के महान भक्त हुए हैं हमारे संप्रदाय में। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान भक्त, उन्होंने हमको शिक्षा दिया है कि कैसे जो है मन की क्रियाओं को श्री कृष्ण की सेवा की ओर केंद्रित किया जा सकता है। कैसे मन में सात्विकी संकल्प के द्वारा या सात्विकी धृति के द्वारा
व्यक्ति अपने मन की क्रियाओं को श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित कर सकता है। इसके लिए गोविंद दास कविराज नाम के महान भक्त अपने एक भजन में बतलाते हैं, अपने मन को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? वो बतलाते हैं कि भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरह ए भव सिंधुरे। अर्थात हे मन, आप जो है नंद नंदन श्री कृष्ण की शरण में जाओ। उनकी शरण में जाने से ही जो है हमें अभय प्रदान मिल सकता है। हम सारे भयों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य को व्यर्थ में मत गंवाइए और साधु संग में रहकर कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके इस भव समुद्र से पार हो जाओ। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा से हम पीड़ित हो रहे हैं इस जगत में। इस क्षण भंगुर सुख के लिए व्यर्थ में जो है समय मत बिताइए। इस धन, संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिवार ये हमको सच्चा सुख नहीं दे पाएंगे। और इस प्रकार यह जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान अस्थिर है। अतः तुम्हें सदैव भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण की सेवा और उनका भजन करना चाहिए। कैसे भजन करना चाहिए? जो भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास रे, पूजन, सखी जन, आत्म निवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। अर्थात जो भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजा अर्चन तथा आत्मनिवेदन, भक्ति की 9 विधियों में किसी एक विधि में आप अपने मन को केंद्रित करिए और इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए। तो ये जो है सात्विक की धृति, जिससे हम अपने मन की क्रियाओं के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं नवदा भक्ति के माध्यम से। नवदा भक्ति के किसी एक अंग पर अपने मन को दृढ़ता से लगाकर हम श्री कृष्ण की सेवा में अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। फिर भगवान यहाँ पर बतलाते हैं, धृत्या यया धार्यते प्राण क्रिया, धृति सा सात्विकी। प्राण क्रिया अर्थात जिस धृति के द्वारा अपने प्राणों की क्रियाओं को धारण किया जाता है वह धृति सात्विकी है। अर्थात भगवान की सेवा तथा संगति के लिए जिस संकल्प के द्वारा, जिस धृति के द्वारा अपने प्राणों को या जीवन को धारण किया जाता है वह सात्विकी धृति कहलाती है। तो इसके उदाहरण में पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो उस समय भरत महाराज शोक में डूब गए और उनका शरीर जो है राम के वियोग में छड़ी के समान क्षीण हो गया और राम के विरह में राम के प्रति उनका इतना प्रेम था कि वह रात दिन उनका मन राम का ही चिंतन करता, राम के चरणों का ही चिंतन करता। और इस प्रकार भरत महाराज राम के इंतजार में कि राम जो है 14 वर्ष के बाद अवश्य अयोध्या लौटेंगे इसी आशा में भरत महाराज ने अपने प्राणों को धारण करके रखा था। तो ये क्या है? सात्विकी धृति अर्थात
सात्विकी संकल्प के द्वारा अपने प्राणों को व्यक्ति धारण करता है। तो भरत महाराज ने सात्विकी संकल्प के द्वारा राम की सेवा के लिए अपने प्राणों को धारण करके रखा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में वृत्तासुर नामक जो असुर था, यद्यपि वो भगवान के महान भक्त थे, असुर योनि में किसी कारणवश उनका जन्म हुआ, तब भी वो भगवान के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में 11वें अध्याय के अंतर्गत वृत्तासुर की प्रार्थनाएं का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया कि जिस प्रकार पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माता के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी शरण पाने के लिए अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े अपनी माताओं को, यानी उनकी जो माताएं हैं गाय, उनके दुहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, उसी प्रकार मैं भी आपकी शरण पाने के लिए अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं। कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार वियोगिनी पत्नी घर से दूर गए अपने पति के लौटने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी शरण प्राप्त करने के लिए प्राणों को धारण कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो सात्विकी धृति में व्यक्ति अपने प्राणों की क्रिया को धारण करता है, अर्थात भगवान की सेवा या उनकी संगति के लिए जिस धृति के द्वारा अपने प्राणों को या जीवन को धारण करता है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। और इस श्लोक में भगवान और एक शब्द व्यवहार करते हैं, धृत्या यया धार्यते इंद्रिय क्रिया सा पार्थ सात्विकी। इंद्रिय क्रिया अर्थात जिस संकल्प के द्वारा अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह धृति या वह संकल्प सात्विकी कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में वर्णन किया था कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, तो उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पृथु महाराज। श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में 23वें अध्याय के अंतर्गत पृथु महाराज का वर्णन मिलता है कि कैसे पृथु महाराज अपने पुत्रों को जो है राज्य भार सौंपकर वन की ओर निकलते हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो वन की ओर निकलते हैं और वहां पर पृथु महाराज बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं अपने इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचने के लिए, ताकि वह इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सकें। तो पृथु महाराज जंगल में कंद मूल फल खाते हैं और गर्मियों में चारों तरफ अग्नि के बीच में बैठ जाते हैं और ऊपर से तपती हुई धूप, ऐसी तपस्या, और आंधी तूफान को सहन करते हैं। सर्दियों में गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं।
तो जो राजा के, जो उनके राज्य से उनके लिए पकाया हुआ अन्न भेजा जाता है उसको भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, केवल कंदमूल फल ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पृथु महाराज अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय श्लोक संख्या 23 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 5 के तात्पर्य में लिखते हैं कि पृथु महाराज के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है उसे केवल कंद मूल, तने, फल, सूखी पत्तियां या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए। पृथु महाराज ने जंगल में रहने के लिए इन नियमों का कठोरता पूर्वक पालन किया, अतः वे सूखी पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे। कभी कभी तो वे केवल हवा पर रह जाते थे, कभी कभी वे वृक्षों के कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार वे जंगल में रहकर भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस संकल्प के द्वारा, जिस धृति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, ऐसी धृति को सात्विक की धृति कहा जाता है। तो श्री भगवान ने आज के श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का वर्णन किया। सात्विकी धृति या सात्विकी संकल्प के विषय में भगवान ने वर्णन किया है कि कैसे जो है सात्विकी धृति में व्यक्ति अपने मन और प्राण और इंद्रियों को कैसे श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। इन सब विषयों का भगवान श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में वर्णन किया है। तो मैं हिजगिरीश जीता मित्र पोजी से निवेदन करूंगा कि वह भी कुछ, ये लगा दो, ये माइक उठा लूँगा, ये वाला बोलिए कि आपका 15 मिनट मैं चाहता हूँ इसमें रिकॉर्ड हो आपका पास 15 मिनट हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसमें रिकॉर्ड करूँ आपका सार रूप में। हरे कृष्णा, इधर आइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान सात्विकी धृति का वर्णन कर रहे हैं और सात्विकी धृति का जो कार्य है वो क्या है? धारण करना है। धारण करना है, 3 प्रकार की क्रियाओं को धारण करना है। एक तो मन की क्रियाओं को धारण करना, दूसरा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना और तीसरा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। तो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 51 में भगवान कहते हैं बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। जो संन्यास की विधि है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल एकांत में रहता है, तो उसमें क्या भगवान बता रहे हैं? बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, यानी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। व्यक्ति को विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। तो विशुद्ध बुद्धि का मतलब सात्विक बुद्धि, और सात्विक बुद्धि का मतलब है कि जिसमें कार्य और अकार्य का पूरा विचार हो और बंधन और मोक्ष का पूरा विचार हो, तो वो विशुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि। फिर धृत्यात्मानं नियम्य च, धृति के द्वारा मन को बस में करना है। तो बुद्धि सात्विक हो और अब धृति के द्वारा मन को बस में करना,
तो धृति कौन सी होगी जो मन को वश में करेगी? सात्विकी धृति, है ना। तो यहाँ पर भगवान 1851 में ये बता रहे हैं कि हमें सात्विकी बुद्धि चाहिए और फिर सात्विकी धृति चाहिए। तो सात्विकी धृति क्या करती है? मन को नियंत्रित करती है। बुद्ध्यात्मानं धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, और इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय हैं उनको त्याग करना। राग द्वेष विदस्ते च, तो इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय हैं उनको त्याग करना है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इंद्रिय क्रिया धारयते इंद्रिय क्रिया, तो इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करते हैं। सात्विक बुद्धि जो है इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करती है ना। तो भगवान कहते हैं शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, इंद्रियों के शब्द आदि विषय हैं उनको त्याग करना है। तो कैसे त्याग करना है? सात्विकी धृति के द्वारा। राग द्वेष विदस्ते च, राग द्वेष भी छोड़ना है। तो राग द्वेष भी किस में होते हैं? इंद्रियों में होते हैं। भगवान कहते हैं गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 34 में, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष विदस्ते च, इंद्रियों का जो है इंद्रियों के विषय में राग द्वेष रहता है। तयोर्नवशम आगच्छेत्, तो इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए, राग द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए। तो हर्ष परिपंथिनो, यही जीवात्मा के परिपंथी हैं। परिपंथी का मतलब है कि मार्ग में मिलने वाले डाकू, मार्ग में जो रुकावट डाल रहे हैं, आपके रास्ते को रोके हैं, परिपंथी। आपके रास्ते में जो शत्रु होते हैं तो ये राग द्वेष हैं। तो सात्विक धृति के द्वारा ही राग द्वेष विदस्ते च, है ना। फिर विविक्त सेवी लघ्वासी, फिर विविक्त सेवी का मतलब एकांत सेवन करना है। तो ये क्या है? प्राणों को धारण करना है, प्राण धारण करना है। लघ्वासी, थोड़ा भोजन करना। तो ये भी सात्विकी धृति के ही द्वारा ये हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा भोजन करे, है ना। तो ये भी एक प्रकार से प्राण है, हमारे प्राण जो है मतलब भोजन मांगते हैं, है ना। तो प्राण की क्रिया को धारण करना है, तो कम भोजन करना, है ना। तो ये भी प्राणों को नियंत्रण करना है। तो विविक्त से भी लघ्वासी यतवा काय मानसः, तो वाणी शरीर और मन को जो है जीतना। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग के नित्य परायण होना। तो ये सब सात्विकी धृति के कार्य हैं। तो सात्विकी धृति में सबसे पहला जो भगवान कह रहे हैं, जो लक्षण बता रहे हैं, योगी नाम व्यभिचारिण्या धृत्या अव्यभिचारिण्या। तो जो धृति अव्यभिचारिणी होती है तो वो सात्विकी होती है ना। तो व्यभिचारिणी ये बड़ी निंदा की बात होती है। कोई स्त्री अगर व्यभिचारिणी हो तो ये बड़ी निंदा की बात है। तो उसी प्रकार से धृति भी जो है, सात्विकी धृति जो होती है वो व्यभिचारिणी नहीं होती है। आ लगा दिया इसके अंदर, नहीं, वो व्यभिचार नहीं करती है। सात्विकी धृति व्यभिचार नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि मन जो है कृष्ण का भजन करे। तो सात्विकी धृति मन को आदेश देती है कि कृष्ण का भजन कर। और मन भजन करता है विषयों का, मन विषयों में जाता है, विषयों को भोगना चाहता है ना। तो सात्विकी धृति कैसी? क्योंकि अव्यभिचारिणी है, तो उसको पसंद नहीं, व्यभिचार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मन को जो है वो धारण करती है। धारण करने का मतलब है कि उसके उस रास्ते को रोक लेती है जहाँ वो कृष्ण से दूर जाए। तो धृति जो है, जो एक संकल्प शक्ति होती है, तो एक इस प्रकार की ये शक्ति होती है जो कि मन की क्रियाओं को धारण करे। तो धारण करने का मतलब यही है कि अगर
दिशा से अलग मन चले तो मन को जो है वो उधर से सही रास्ते पर लाए, है ना। तो मन को रोका नहीं जा सकता है। मन की जो गति है, मन की जो क्रिया है, उसको रोकी नहीं जा सकती। ये नहीं आप कह सकते हैं कि मन के सब कार्य रोक लो, मन के सब कार्य बंद कर लो। नहीं, मन के सब कार्य रोकना नहीं है, मन के सब कार्य बंद नहीं करना है, बल्कि मन को लगाना है, कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकत, कि मेरी जो मति है वो आपके विषय में अनन्य होना चाहिए, कि आपके अतिरिक्त और अन्य विषय में मेरी मति ना लगे। इसका मतलब क्या है? कुंती महारानी सात्विकी धृति मांग रही हैं कृष्ण से, हैं? ये सात्विकी धृति अगर आप मुझे देंगे तो जो मेरी मति है वो आपके विषय में अनन्य विषय हो जाएगी, जिसका विषय, मेरी मति का जो विषय है वो अन्य नहीं होगा तुम्हारे अलावा। तई में अनन्य विषय मतिर मधुपते सकत, गंगे वोघ मिदनवसी, गंगे वोघ मिदनवती। जैसे कि गंगा का जो प्रवाह होता है वो समुद्र की ओर होता है, तो गंगा कई बार दिशाएं बदलती रहती है। गंगा की जो धारा है तो कोई एक दिशा में नहीं होती कि आप कहें कि दक्षिण दिशा में ही गंगा की धारा है या उत्तर दिशा में है गंगा की धारा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो गंगा की धारा कभी पूर्व दिशा में, कभी ऊपर, कभी दक्षिण, अनेक प्रकार की दिशाओं में होता है धारा, लेकिन वो धारा अंत में कहाँ है जा रही? समुद्र की ही ओर जा रही है ना। तो गंगा का जो है एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो समुद्र की ही सेवा करना है। समुद्र की सेवा में गंगा जो जाती है, समुद्र ही उनका पति है। तो इसी प्रकार से हमारी मन की जो क्रियाएं हैं तो देखने में कई बार लगती हैं कि इधर जा रही है या उधर जा रही है, इधर उधर है। तो अनेक स्थानों में हमारे मन की क्रियाएं जाती हैं, लेकिन अगर सात्विकी धृति होती है तो मन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कृष्ण की ही ओर होती हैं। लेकिन लगता है कि नहीं, कुछ ये कार्य कर रहे हैं, कुछ वो कार्य कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं तो उनके भी अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। वो जो है कभी पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, कभी बैंक जा रहे हैं, तो लगता है कि ये जो भक्त लोग हैं तो ये भी तो सामान्य व्यक्ति की तरह ये भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं या किसी और ऑफिस में जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन भक्तों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कृष्ण को प्रसन्न करना। उन्होंने अपने घर में मंदिर बना लिया है और मंदिर में जो है कृष्ण को जो है आसीन किया हुआ है। तो वो ऑफिस जाते हैं या फैक्ट्री में जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनका ध्यान जो है कृष्ण में रहता है कि कब घर जाएं और कृष्ण को भोग लगाएं। तो इस प्रकार से उनके जो है मन की क्रियाएं तो दिखाई देती हैं कि अनेक प्रकार की हैं, लेकिन उनका वास्तव में मन कहाँ रहता है? कृष्ण में रहता है। तो उनका जो है केवल एक ही इरादा रहता है कि कब छुट्टी मिले तो मैं बाजार में जाऊं तो कृष्ण के लिए सब्जी खरीदूं, कृष्ण को भोग लगाना है, कृष्ण के लिए फल खरीदूं, कृष्ण को भोग लगाना है, कृष्ण के लिए ये बनाऊं, कृष्ण को लिए वो बनाऊं, ये भोग देना है, कृष्ण को वो भोग देना है। तो घर में उन्होंने इस प्रकार से कृष्ण को स्थापित कर लिया है और उनका दिमाग जो है उसमें लगा रहता है। लेकिन देखने में क्या लगता है? देखने में लगता है कि अरे ये तो बैंक के काम में लगे हुए हैं, ये तो ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, ये काम वो काम, कई प्रकार के काम हैं, है ना। तो जो अव्यभिचारिणी धृति होती है वो मन को भी जो है
कृष्ण के चिंतन में ही लगाती है और कृष्ण के अलावा और दूसरे चिंतन में नहीं लगाती है। तो ये जो है इसे कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं धृत्याय धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की इंद्रियों की क्रियाओं को जो धारण करे। तो इंद्रियों की भी क्रियाएं, जैसे शरीर को रथ माना जाता है, तो 5 जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं। तो ये जो घोड़े हैं, तो अगर नियंत्रित नहीं होते हैं तो एक घोड़ा इधर जाता है, दूसरा घोड़ा उधर जाता है, तीसरा घोड़ा इधर जाता है ना। और इस प्रकार से फिर रथ की स्थिति क्या होती है, बड़ी डामाडोल होती है। रथ फिर कहाँ जाएगा? एक घोड़ा इधर ले जा रहा है, घोड़ा उधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, रथ कहाँ जाएगा? तो फिर बहुत मुश्किल होता है, रथ में बैठना भी मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों की क्रियाओं को जब सात्विक की धृति होगी तो इंद्रियों की क्रियाओं को पांचों की पांचों इंद्रियां एक ही दिशा में चलें। कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। पांचों इंद्रियां वो कृष्ण को ही संतुष्ट करने की दिशा में चलेंगी। तो ये अव्यभिचारिणी है कि वो व्यभिचार बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो अव्यभिचारिणी स्त्री होती है वो व्यभिचारिणी स्त्री से हमेशा दूर रहती है। जिस स्त्री को व्यभिचार पसंद है तो अव्यभिचारिणी स्त्री उस स्त्री से बहुत दूर रहती है। तो उसी प्रकार से जो अव्यभिचारिणी धृति है तो वो मन की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को, इंद्रियों की क्रियाओं को इस प्रकार से लगाती है कि कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई दूसरा कार्य ना हो। जिसे कहते हैं अव्यभिचारिणी धृति। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।